हाँ जी, तो कैसे हैं आप सब? आई होप यू ऑल आर डूइंग रियली गुड। हाजिर हूँ आप सबके सामने एक और वीडियो लेकर के। ठीक है, जिसमें हम बात करेंगे एथर एनर्जी के बारे में। ठीक है, एथर एनर्जी का फंडामेंटल डिस्कस करेंगे। अभी कुछ 4-5 महीने पहले इसका आईपीओ आया था, वो भी हम डिस्कस करेंगे कि आईपीओ कैसा परफॉर्म किया था और आईपीओ के बाद ये कंपनी कैसा परफॉर्म कर रही है। ठीक है, तो आई रिक्वेस्ट ऑल ऑफ यू टू वॉच इट टिल एंड, क्योंकि वीडियो बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग होगा। ठीक है, बट बिफोर वी डीप डाइव इनटू द टॉपिक, एज यूजुअल आई जस्ट वांटेड टू टेल यू ऑल that I am not a SEBI registered research analyst and this video is only and only for educational purpose। ठीक है, दिस इज नॉट अ रिकमेंडेशन एट ऑल। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले देख लेते हैं थोड़ा सा कंपनी प्रोफाइल। कंपनी प्रोफाइल जानना बहुत ज़्यादा जरूरी है किसी भी एक स्टॉक में इन्वेस्टमेंट करने से पहले। तो थोड़ा सा देखो इसके बारे में। सो एथर एनर्जी वॉज इनकॉर्पोरेटेड इन 2013 एंड एथर एनर्जी लिमिटेड इज एन इंडियन इलेक्ट्रिक टू व्हीलर कंपनी। ठीक है, इंगेज्ड इन डिज़ाइन, डेवलपमेंट एंड इन हाउस असेंबली ऑफ इलेक्ट्रिक स्कूटर्स। तो क्या करती है सर? इलेक्ट्रिक स्कूटर्स को इन डिज़ाइन करती है। ठीक है, एंड असेंबल करती है। इसके अलावा बैटरी पैक्स एंड चार्जिंग इंफ्रास्ट्रक्चर एंड सपोर्टिंग सॉफ्टवेयर सिस्टम। इनका स्कूटी जब आप देखोगे तो उसमें ओला इलेक्ट्रिक के जैसे एक एंड्रॉयड इंफोटेनमेंट सिस्टम होता है। तो वही ये लोग बता रहे हैं कि सॉफ्टवेयर सिस्टम्स को भी ये लोग सपोर्टिंग सॉफ्टवेयर सिस्टम्स भी बनाते हैं। तो मोटा मोटा कंपनी क्या करती है आप लोग को आइडिया हो गया होगा। ठीक है, अब आगे देखना। आईपीओ इसका आया था कुछ 4 से 5 महीने पहले। ठीक है, आईपीओ ने कैसा परफॉर्म किया था और आईपीओ के बाद अब कंपनी कैसा परफॉर्म कर रही है, जरा ये देखते हैं। सो एथर एनर्जीज आईपीओ परफॉर्म्ड मॉडरेटली। ठीक है, कोई बहुत अच्छा परफॉर्म नहीं किया था, यहाँ देखना ध्यान से। मॉडरेटली विद एन ओवरऑल सब्सक्रिप्शन ऑफ 1.43 टाइम्स। ठीक है, तो मोटा मोटा 1.5 गुना सब्सक्राइब हुआ था ये आईपीओ एंड द इशू ऑफ द इशू साइज, टोटल इशू साइज का। ठीक है, वाइल द स्टॉक लिस्टेड एट अ स्मॉल प्रीमियम, अराउंड 2% के प्रीमियम पे लिस्ट हुआ था एंड इट क्लोज द फर्स्ट ट्रेडिंग डे डाउन बाई 7%। तो 2% के प्रीमियम पे लिस्ट हुआ एंड क्लोजिंग टाइम तक डाउन था -7%। ठीक है, तो अब आईपीओ का डिटेल देखना क्या था। सब्सक्रिप्शन, द आईपीओ वॉज सब्सक्राइब्ड 1.43 टाइम्स ओवरऑल, ड्रिवन बाई स्ट्रॉन्ग डिमांड फ्रॉम क्वालिफाइड इंस्टीट्यूशनल बायर्स एंड रिटेल इन्वेस्टर्स। दो नॉन इन्वेस्टर इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स NIIs सब्सक्राइब्ड एट अ लोअर रेट। ठीक है, लिस्टिंग शेयर debuted on the stock exchange on May 16, 2025 at a premium to issue price of 321 per share। ठीक है, NSE पे लिस्ट हुआ था 326, यहाँ पे देखना 326.05, अ प्रीमियम ऑफ रफली 1.57% एंड BSE पे लिस्ट हुआ था 328 रुपीज़ पे, अ प्रीमियम ऑफ रफली 2.18%। तो बहुत ज़्यादा अच्छा परफॉर्म नहीं किया था। ठीक है, जिस हिसाब से हाइप बना हुआ था, इसका एक क्रेज बना हुआ था, अकॉर्डिंगली अच्छा परफॉर्मेंस नहीं था इसका इन टर्म्स ऑफ आईपीओ। अब आगे चलते हैं और थोड़ा सा फाइनेंशियल्स डिस्कस करते हैं कंपनी का। ठीक है, फाइनेंशियल्स फाइनेंशियल्स देखना चीज़ें यहीं पे क्लियर होंगी सारी। ठीक है जी, तो अब देखो आप, और कंक्लूजन के बारे में भी बात करेंगे हम एक एक करके। तो सबसे पहले देखो पीएनएल स्टेटमेंट है हमारे सामने। सेल्स सेल्स अगर आप देखोगे तो 2020 में 35 करोड़ था, ओनली 35 करोड़। ठीक है, जो कि बढ़ के मार्च 2025 में हो गया 2200 करोड़। ठीक है, 2255, 2255 करोड़। सेल्स बहुत अच्छा बढ़ा है। ठीक है, ऑलमोस्ट 68% का जंप इन टर्म्स ऑफ सेल्स। इसके साथ साथ एक्सपेंसेस भी बढ़े हैं इनके, बट सैडली एक्सपेंसेस ज़्यादा बढ़े हैं एज कंपेयर टू सेल्स। ठीक है, एंड दैट्स वाई अगर आप देखोगे
तो ऑपरेटिंग प्रॉफिट नेगेटिव था -185 करोड़ इन 2020, जो कि बढ़ के हो गया -581 करोड़, ठीक है, इन 2025। सी यार, ये एक स्टार्टअप है अभी, ठीक है, इट्स अ काइंड ऑफ स्टार्टअप। एंड स्टार्टअप्स का एक नेचर होता है कि यार पहले ना खूब बर्न आउट करो पैसे को, ठीक है, कस्टमर्स को एक्वायर करो, एक टाइम के बाद हम ब्रेक इवन अचीव करेंगे। क्या करेंगे, देखना यहाँ ध्यान से, ब्रेक इवन अचीव करेंगे एंड अल्टीमेटली हम प्रॉफिटेबल बन जाएंगे, ठीक है। तो यही सारे स्टार्टअप्स की कहानी चल रही है। अब वैल्यूएशन इनकी बहुत ज़्यादा हाई हो जाती है ड्यूरिंग द पीरियड ऑफ टाइम, ठीक है। तो थोड़ा सा अगर ओपीएम परसेंटेज ऑफ देखोगे, ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन नेगेटिव 523% का था 2020 में, और जो कि कम होकर के हो गया है -26%। इसका मतलब क्या है, आप देख लो ना, ड्रेस्टिकली ड्रॉ डाउन आया है ओपीएम परसेंटेज में, मतलब नेगेटिव वैल्यू कम हुई है, -523% से सीधा 26%। इसका मतलब ये है कि इन्होंने अपना, यहां देखना ध्यान से, यू नीड टू अंडरस्टैंड दिस, अपना ऑपरेशंस बहुत ही एफिशिएंटली मैनेज किया हुआ है, ठीक है, ऑपरेशंस को एफिशिएंटली मैनेज किया हुआ है, जिसकी वजह से इनके ओपीएम परसेंटेज बढ़ी है, एक तरीके से बढ़ी है। आप नेगेटिव फिगर अगर कम हो रही है तो वो एक तरीके से बढ़ रहा है इन टर्म्स ऑफ पॉजिटिव इम्पैक्ट, ठीक है, पॉजिटिव इम्पैक्ट है। तो धीरे धीरे जैसे ही ये लोग पॉजिटिव मार्जिन में आ जाएंगे, तो फिर इनको आना पड़ेगा ब्रेक इवन में, एंड देन दे बी एबल टू अर्न सम मनी। इसके अलावा अगर आप देखोगे प्रॉफिट बिफोर टैक्स, यहाँ पे देखना ध्यान से, प्रॉफिट बिफोर टैक्स 220 करोड़ का था 2020 में, जो कि बढ़ के 812 करोड़ हो गया, ठीक है, विच इज़ नॉट गुड फॉर अ लिस्टेड कंपनी। इनको बहुत ही जल्दी काम करना पड़ेगा अपने प्रॉफिटेबिलिटी पे, और बहुत तेज काम करना पड़ेगा, दे डोंट हैव टाइम। थोड़ा सा कंक्लूजन देखना, कंक्लूजन क्या है, एथर्स सेल्स ग्रू ₹35 करोड़ इन 2020 टू 2255 करोड़ इन 2025, दैट इज ऑलमोस्ट 64x ग्रोथ इन जस्ट 5 years, जो कि बताया था मैंने आपको अभी, ठीक है। दिस शोज दैट डिमांड फॉर एथर स्कूटर्स हैज सर्ज्ड, डिमांड तो है मार्केट में, दैट इज नो डाउट, ठीक है, थैंक्स टू वाइडर प्रोडक्ट अडॉप्शन, ईवी अवेयरनेस एंड मार्केट एक्सपांसन, ठीक है। हाउएवर FY24 शोज अ स्लाइट डिप, देखना यहाँ पे 2024 में 2023 में 1721 करोड़ का प्रॉफिट था और यहाँ पे 1754 करोड़, ठीक है। तो थोड़ा सा डिप था, स्लाइटली डिप, 1754 करोड़ से 1781 करोड़ से 1754 करोड़, ठीक है, इंडिकेटिंग टेम्परेरी स्लो डाउन और प्राइसिंग एडजस्टमेंट, ठीक है। तो कोई बहुत बड़ा इशू नहीं था, ठीक है, थोड़ा सा प्रॉफिट डिप हुआ था इनका, दैट्स इट। आगे बढ़ते हैं, अब बात करते हैं थोड़ा सा रेशियोज की। रेशियोज एक बहुत ही इंपॉर्टेंट फैक्टर होते हैं, ठीक है, किसी भी कंपनी का अगर आपको चलते फिरते हिसाब किताब देखना है तो आप रेशियोज एनालाइज कर लो। आप देखना यहाँ पे डेटर डेज, कंपनी का डेटर डेज जीरो है 2020 में, 2021 में भी जीरो था, मार्च 2025 में मार्च 2025 में बढ़ के 2 दिन हुआ, ठीक है। इसका क्या मतलब है, इसका ये मतलब है कि कंपनी के पास कोई डेटर्स है ही नहीं, कंपनी या तो अपफ्रंट डायरेक्टली कस्टमर को स्कूटर बेच रही है एथर एनर्जी, ठीक है, या फिर रिटेलर को भी, रिटेलर मतलब शोरूम से भी अगर बिक रहे हैं स्कूटर्स, इनके वेंडर के थ्रू भी, कहने का मतलब है वेंडर के थ्रू भी अगर ये बेच रही है तो वेंडर भी अपफ्रंट पेमेंट ले ले रहे हैं, ठीक है। तो कोई बहुत ज़्यादा दिक्कत वाली बात नहीं है। इसका पॉजिटिव इम्पैक्ट ये है कि इनका कैश फ्लो बड़ा अच्छा रहेगा, ठीक है। इसके अलावा इन्वेंट्री डेज आप देखो, 79 से कम होकर के 48 डेज हो गया, ये भी बड़ी अच्छी बात है। इन्वेंट्री डेज कम होने का मतलब ये है कि जितना कम इन्वेंट्री डेज, उसका मतलब ही यही है अल्टीमेटली कि आपका प्रोडक्ट जल्दी बिक रहा है, आपका माल ज़्यादा बिक रहा है, ठीक है। डेज पेबल देखना 47, ये बढ़ करके 109 109 हो गया। डेज पेबल को हमेशा मैनेज करके चलने की जरूरत पड़ती है, क्योंकि
जहाँ से आप रॉ मटेरियल ले रहे हो, अगर उसको पेमेंट लेट करोगे तो आपको सप्लायर्स बदलने पड़ेंगे, क्योंकि सप्लायर विल नॉट बी हैप्पी टू वर्क विद यू। ठीक है, क्योंकि आप पैसा रोक के रखते हो, और अगर आप पैसा जल्दी जल्दी पेमेंट कर दोगे सप्लायर को, देन यू विल हैव टू फेस सम कैश इशू इन द बिजनेस। करेक्ट, आपको कैश फ्लो में दिक्कत आएगी। ठीक है, तो डेज पेबल बढ़ा है इनका, विच इज़ नॉट गुड। 47 था, इनको बैलेंस करके 30 टू 40 के बीच में ही रखना चाहिए। कैश कन्वर्जन साइकिल, कैश कन्वर्जन साइकिल मतलब आप कितनी जल्दी अपना कैश, इन तीनों चीज़ों से आप कैश रियलाइज करते हो। ठीक है, एक्चुअल कैश तो 32 से -60 डेज हो गए, मतलब और टाइम लग रहा है। ठीक है जी, अब थोड़ा सा इसका कंक्लूजन देखना। If we look at Ather's energy efficiency ratio, a clear pattern emerges that the company is still making losses, but it's managing its cash flow very smartly. कैसे? Debtor days are almost zero, meaning the company receives cash immediately after sales, जो मैंने बोला आपसे। ठीक है, इन्वेंट्री कंट्रोल हैज़ इम्प्रूव्ड सिग्निफिकेंटली पोस्ट पैंडेमिक। आप देखो ना, इन्वेंट्री डेज यहाँ पे 79 हुआ करता था, कम होकर के 48 हो गया। ठीक है, स्टॉक टर्नओवर हैज़ बिकम मच फास्टर। द मोस्ट इंटरेस्टिंग पार्ट इज नेगेटिव कैश कन्वर्जन साइकिल। इट मीन्स आफ्टर पेज इट्स सप्लायर लेटर बट रिसीव्स कैश फ्रॉम कस्टमर अर्लियर। ठीक है, पैसा जल्दी ले लेती है, सप्लायर को थोड़ा लेट में देती है। ठीक है, दैट इज एग्जैक्टली वाई एथर हैज बीन एबल टू फंड इट्स ग्रोथ एफिशिएंटली विदाउट रिलाइंग टू मच ऑन शॉर्ट टर्म डेट। ROCE is still negative, but the trend is improving, so which indicates that profitability isn't too far away. ठीक है, ये पता चलता है कि बहुत ही जल्द सूनर दे विल बिकम प्रॉफिटेबल ऑर्गेनाइजेशन। पीछे हमने P&L स्टेटमेंट में देखा था कि इनका OPM परसेंटेज भी अच्छा हो रहा था। आगे थोड़ा बैलेंस शीट देखना। बैलेंस शीट में देखना, बैलेंस शीट में एथर्स बैलेंस शीट साइज ग्रू ऑलमोस्ट 4x इन जस्ट 3 years। 518 करोड़ का था, यहाँ पे देखना टोटल लाइबिलिटीज 2020 में, एंड टोटल एसेट से 2100 करोड़ इन 2025। ठीक है, दैट शोज मैसिव एक्सपांसन इन कैपेसिटी, रिसर्च एंड डेवलपमेंट एंड मार्केट रीच, टिपिकल of a company aggressively scaling in the EV industry. However, this also means high capital intensity. EV manufacturing demands continuous investment in plants, research and development and charging infra. ठीक है, तो मतलब कंपनी का बिजनेस बढ़ रहा है तो ऑब्वियस सी बात है, बुक साइज बड़ी होगी इनकी धीरे धीरे। थोड़ा सा पीयर कंपैरिजन, पीयर कंपैरिजन, पीयर कंपैरिजन की अगर हम बात करें तो इसमें देखो, इस सेक्टर में जो नंबर 1 है वो बजाज ऑटो, आइशर मोटर्स, ठीक है, टीवीएस मोटर्स, हीरो मोटर क्रॉप, ठीक है, हीरो मोटोकॉप एंड एथर एनर्जी। एथर एनर्जी नंबर 5 पे स्टैंड कर रहा है फिलहाल। इसके नीचे ओला इलेक्ट्रिक और इराया लाइफ स्पेस। तो एथर एनर्जी अब भी जो ट्रेडिशनल प्लेयर्स हैं मार्केट में, बजाज ऑटो, आइशर, टीवीएस, हीरो, इन सबको बीट नहीं कर पा रही है, बट बीट करने कर सकती है एंड जल्दी ही बीट करेगी। ठीक है, थोड़ा सा कंक्लूजन देखना। एथर एंड ओला आर स्टिल टाइनी compared to legacy players like Bajaj, Ather, Eicher and TVS. ठीक है, traditional automakers command 6 to 10x higher valuation, reflecting their established scale, profitability and brand trust. However, among new age EV startup, Ather leads marginally over Ola in market capitalization, showing stronger investor confidence in fundamentals. Ola तो पिटा पड़ा है अभी। अगर आपको चाहिए ओला पे भी एक वीडियो, तो आप प्लीज़ कमेंट करके बताना इफ़ यू वांट अ वीडियो ऑन ओला इलेक्ट्रिक। कमेंट में लिख देना आप ओला इलेक्ट्रिक लिख दो केवल बस, विल मेक अ सेपरेट वीडियो ऑन ओला इलेक्ट्रिक। हालत ख़राब है अभी, ठीक है, ओला इलेक्ट्रिक की। तो आप देखना अगर आप पीयर कंपैरिजन करोगे आप, तो जो यंग स्टार्टअप्स हैं इन दिस स्पेस, पर्टिकुलर ईवी स्पेस, वहाँ पे एथर सबसे अच्छा कर रही है। एंड ट्रेडिशनल जो लेगेसी प्लेयर्स हैं उनको बीट कर पाना इट इज़ नॉट दैट मच ईजी, बट हाँ ये कह सकते हैं कि एथर ने अपना एक अच्छा खासा मार्केट बेस बना लिया है मार्केट में, ईवी मार्केट में। ठीक है जी, आई होप आपको यहाँ तक सब कुछ क्लियर होगा। आगे बढ़ते हैं। सो यार, थैंक यू फॉर वॉचिंग इट टिल एंड। ठीक है, आई होप आपने कुछ अच्छा सीखा होगा।
एंड अपकमिंग वीडियोस में अगर आपको ओला का वीडियो चाहिए तो आप प्लीज़ कमेंट करो ओला इलेक्ट्रिक, एंड विल मेक अ सेपरेट वीडियो ऑन दिस कंपनी। एंड अगर आपको कुछ भी अच्छा लगा हो वीडियो में, थोड़ा बहुत भी सीखने को मिला हो, तो आई रिक्वेस्ट टू लाइक द वीडियो, शेयर इट विद योर फ्रेंड्स एंड सब्सक्राइब द चैनल फॉर मोर सच अपडेट्स। तो मिलते हैं ऐसे ही किसी नेक्स्ट वीडियो में बेहतरीन वीडियो के साथ। तब तक के लिए दिस इज उत्कर्ष शाइनिंग ऑफ।